जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आएगा उस सब के लिए एक स्टैटिक जीके का, साथ ही में आपको पता होगा यूपी पुलिस में जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे सब इंस्पेक्टर में कुछ क्वेश्चंस यहाँ से इस तरह से जो नोट किए गए हैं। बाद में मैंने इसमें हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस जो पर्यायवाची नोट किए हैं जो 2021 के यूपीएसआई के पेपर में पूछे गए थे। तो बिल्कुल मतलब एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ ही में इसके 6-7 पार्ट जो आ गए हैं तो उनको आप एक बार रिवीजन के तौर पर ज़रूर देख लेना। साथ ही में इस वीडियो के लास्ट में आपको जैसा आपको पता होगा, अगर आप पहले स्टूडेंट हैं देखने वाले, तो सीधे सीधे जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका नीचे देखिएगा क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को मिलेगा। और इससे क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पता चलता है कि आप कितने टाइम तक मेमोराइज रख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा अपना काम जो है फास्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा सीधे सीधे बोला है कि एफिल टावर जो है वो कहाँ पर है, देखिएगा पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। आगे भारत में मानसून जो होता है वो जून से सितंबर तक जो है रहता है। महाभारत के रचयिता आपको पता होगा महर्षि वेद व्यास थे। पेंसिल में एच वी का तात्पर्य क्या होता है? एच बी का फुल फॉर्म होता है हार्ड ब्लैक। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है तो वो बाल विवाह से संबंधित है, शारदा अधिनियम। ठीक है, तो याद रखें कि शारदा अधिनियम जो एक्ट है वो बाल विवाह से संबंधित है। आवर्त सारणी में सबसे पहला जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोलते हैं। ठीक है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो बेखराव होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसकी वजह से? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से। संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है। मतलब शून्यकाल जो होता है, 0 आवर जो होता है, वो 12 बजे से चालू होकर के 1 बजे तक सिर्फ 1 घंटे का होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने की थी। आपसे अगर पूछा जाए कि श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा चामुंडा राय ने बनवाई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो है वो करवाई थी। ये सवाल पूछा गया है। आगे पूछा जाएगा हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम आपको पता होगा, सनातन धर्म जो है इसको बोलते थे। माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940 में ऊधम सिंह ने की थी। और ये माइकल ओडायर आपको पता होगा, ये बिल्कुल वही है जो आपको पता होगा ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो ऑर्डर दिए गए थे। आगे देखिएगा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। आगे ऑप्टिकल फाइबर जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। जैसे आपको पता होगा जो आपके घरों में जो स्पीड नेट आता है ना केबल के माध्यम से, वो भी ऑप्टिकल फाइबर से ही तो होता है। वो ACDC की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ऑल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा है डायरेक्ट करंट। ठीक है। आगे देखिएगा गीता रहस्य की जो है पुस्तक के लेखक कौन है तो उसको याद रख लेना आपको। उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या था? बाल गंगाधर तिलक। राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल के द्वारा जो है वो उनका नियुक्ति होता है। ठीक है। राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा जो उनका नियुक्ति होता है। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घ वृत्ताकार में जो है घूमता रहता है। यह किसका नियम है? केपलर का नियम है। आगे पूछा जाएगा सबसे बड़ा ज्ञात जो एस्टेरॉयड है उसका नाम है विस्टा। आगे देखिएगा एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है कब? जब स्थिर वेग से जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है उसमें बैठे हुए व्यक्ति का भार जो होता है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक का नाम है दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस पुस्तक को जो है लिखा गया था। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई थी उस समय यूके की कौन सी सत्ता थी? लेबर पार्टी। ठीक है, यानी ब्रिटिश में लेबर पार्टी की जो है सरकार चल रही थी। शास्त्रीय संगीत सामवेद से संबंधित है, याद रखेंगे। यानी कि सामवेद जो आता है इसके अंदर शास्त्रीय संगीत का वर्णन है। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत की संपदा को जो है लुटाना था। एग्जैक्टली। अब देखिएगा आगे सवाल बहुत अच्छे हैं, इनको आपको याद रख लेना है। ये देखो, ये है पंचमार्क जो था वो सिक्का मौर्य काल में चलाया गया था। तो याद रखना पंचमार्क सिक्का किसके काल में चलाया गया था? मौर्य काल। गंगों की प्रथम राजधानी कोलार थी। 1940 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था तो उस टाइम पर जो गृहमंत्री थे उनका नाम सरदार पटेल था। आगे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अखबार कागज और पेपर मिल्स जो है वो कहाँ पर है? नेपा नगर में। याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा।
भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और आगे एक सवाल है कि अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ जो था इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, बिहार का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है बिदेरिया। तो विदेशिया जो है वो बिहार का लोक नृत्य है। ये पूछे गए सवाल हैं जिनको आपको भैया याद करना है। प्रथम क्लोन जानवर कौन था? वो भेड़ था, उसका नाम क्या था? डॉली थी उसका नाम। आगे देखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। और सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। अंग्रेजों के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला, उस किले का आपको नाम बताना है। तो उस किले का नाम था सेंट जॉर्ज किला। क्या था? सेंट जॉर्ज किला। आगे देखिएगा, शक संवत 78 ईस्वी जो है वो, शक जो है वो कब से कौन सी ईस्वी से स्टार्ट हुआ था? 78। आगे देखिएगा, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार जो था वो कैबिनेट मिशन प्लान था जो कि 1940 में आया था। तो पूछा जाएगा कि भारत का संविधान सभा जो गठन हुआ था वो किस प्लान के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का प्लान हुआ था 1940 में। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ये सबको पता होगा। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं बेसिकली उनको आपको बताना है। शिक्षा हो या वन हो, दोनों ही जो होते हैं वो समवर्ती सूची का विषय आता है, शिक्षा और वन। आगे देखिएगा, फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम। आगे देखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल कोचों, यानी कि आपको पता होगा जो कोच होते हैं उनको जो है वो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिएगा आगे, आपको पता होगा महान शहीद यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जब फांसी दी गई थी तो उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम आपसे पूछा गया था, तो लॉर्ड इरविन उनका नाम था। आगे देखिएगा, 49 में जो अक्षांश रेखा होती है वो अमेरिका कनाडा को जो अलग करती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड GST में जो अंतर होता है वो 5.5 घंटे का अंतर होता है, याद रखिएगा। पीट कोयला जो होता है सबसे निम्न ग्रेड का कोयला होता है। एग मार्क जब भी किसी वस्तु के ऊपर लगा रहता है तो उसका मतलब है कि एग मार्क जो है वो गुणवत्ता से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता उनके नाम था, उनका इंद्र भगवान जो थे। देवता कौन थे? देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता का नाम था इंद्र। आगे देखिएगा, पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत यानी आउटपुट को क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में तीनों ही चीजें आती हैं। शांति का सागर मतलब सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चांद पर स्थित है। हमारे संविधान का भाग सेकंड जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अब देखिए, नागरिकता में सेकंड भाग में आर्टिकल 5 से 11 जो होता है वो आता है। अब आप मुझे बताइएगा कि भारत के अंदर मतलब अगर कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड में कहीं पर भी घूम लेता है तो घूमने का जो, और जब भी अगर वो कोई घूमने के लिए जाएगा तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो नहीं जाएगी। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 8 या फिर आर्टिकल 9। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको मुझे बताना है। आगे देखिएगा, गोलघर का निर्माण जो हुआ था 1786 ईस्वी में हुई थी। रेलवे के झांसी और आगरा मंडल इनका जो भाग है, मतलब रेलवे का जो मेन भाग है वो कहाँ पर है? उत्तर मध्य रेलवे का ये भाग है। ठीक है, तो झांसी जो है, झांसी और आगरा मंडल जो है वो किसका है? NCR का। ठीक है, यानी NCR का जो है वो भाग आता है। आगे देखो, जो धुंध होती है, स्मॉग होता है, ये किस चीज़ का मिश्रण होता है? कोहरा और धुआं। आगे, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की जो मांग की थी वो 1940 में की थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आपको पता हो 9 दिसंबर 1940 को हुआ था, ये भी याद हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समता मतलब इक्वलिटी, समानता का अधिकार दिया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर। आगे, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी घड़ी जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है। आगे देखिए, शिवाजी का शासनकाल पूछा गया था तो 1674 से 1680। आगे, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। बहुत सटीक आंसर। 1956 में लक्षद्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें ऐड किया था। 1973 में देखिएगा, लक्षद्वीप, मिनिकॉर, अमीनो द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप जो है उनका नाम रखा गया। लक्षद्वीप में सबसे छोटा द्वीप है, उसका नाम है बिटिया। क्या नाम है उसका? बिटा। आगे, कवरत्ती और कल्पेनी दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र भी ये कहाँ पर है? ये भी आपका लक्षद्वीप में ही आता है।
लक्षद्वीप और मिनिकॉय में सबसे छोटा राजस्व अधिकारी को क्या बोलते हैं? अमीन बोलते हैं। समुद्र पुत्र के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता है। सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब फटाफट से मैं आपको 30 से 40 प्रश्नों के अब आपको रिवीजन करवाऊंगा, जो मैंने पढ़ा है उसी में से आपका मुझे स्कोर जो है कमेंट के अंदर चाहिए कि आपका 30 या 32 या 40 जो भी प्रश्न रहने वाले हैं उनमें से कितना आपका स्कोर बना है। इसमें जो है गड़बड़ी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताते आ रहा हूं, यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट है जो आप एक बार देख लीजिए। इक्षु प्रकाशन ने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए यहां पर स्टडी गाइड भी जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया 2023 भर्ती के लिए। 4 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और लगभग जो है वो 3200 से ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बाकी हर टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव वहां पर दे रखा है। 10 प्रैक्टिस सेट वाला भी इन्होंने एक सेट जारी किया है और इसमें के 4 सॉल्व पेपर हैं। बहुत बेहतरीन है, मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट है वो तो लेटेस्ट पैटर्न पर बनाए हुए हैं। सॉल्व पेपर वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। इसके बाद में इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट भी निकाला है जिसमें के 15 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप अपने नजदीकी स्टोर पर जाइएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिएगा। अब चलिएगा फटाफट से हम सवालों की तरफ चलते हैं और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सवाल है लक्षद्वीप की राजधानी का आपको नाम बताना है और बहुत ही प्यारा सवाल है, वो हो जाएगा कवराती। क्या है? कवराती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाइएगा। समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप उसका नाम है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 46 कहां पर है? ये देखो 1940 में हुआ था ना। चलो, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखिएगा, पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए? 21 होना चाहिए। आगे, गीता रहस्य के लेखक का नाम आपको बताना है, तो उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या था? बाल गंगाधर तिलक। आगे देखो, 6वां क्वेश्चन है, अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर है। कहां पर है? नेपा नगर में जो होती है वो अखबारी कागज जो बनता है। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई थी उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो मैंने बताया था वो पार्टी थी लेबर पार्टी। कौन सी थी? लेबर पार्टी। शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है? और मैंने आपको बताया था संगीत का संबंध किससे है? साम वेद से। जादू टोना किस में आता है बता दीजिएगा। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उनका नाम था उधम सिंह, जो 1940 में उन्होंने हत्या की थी। आगे देखिएगा, एग मार्क जो होता है वो किससे संबंधित है? बताया था मैंने आपको, ये पर्यावरण से संबंधित है। आगे, हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? ये नागरिकता के संबंधित है, जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आता है। आगे देखिएगा, शांति का सागर मतलब सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? ये मैंने आपको बताया था चंद्रमा पर स्थित है। कहां पर है? चंद्रमा पर। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की, राज्य की बात हो रही है इसलिए राज्यपाल होंगे। मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान बनाने की घोषणा कब की थी? तो 1940। मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे निम्न ग्रेड का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? वो होता है पीट। कौन सा होता है? पीट होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। देखो बहुत अच्छी तरीके से हम जो है 15 सवाल जो है अब तक कवर कर चुके हैं। आगे देखिएगा, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता का नाम मैंने आपको बताया था वो इंद्र देवता थे। लास्ट मैंने हिंदी के भी पर्यायवाची ले रखे हैं। अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है? तो उसका नाम है 49 डिग्री। और 38वीं जो होती है वो कहां पर है? मैग्नी जो जी देखिए जो मैगीनॉट है, मैगीनॉट रेखा रूस और एक देश और है, उसका नाम क्या है, जिन 2 देशों के बीच में पड़ती है। आगे देखिएगा, द्रोणाचार्य तो गुरु थे ना, तो गुरु मतलब क्या होता है? खेल प्रशिक्षकों। तो यानी ए वाले को दिया जाता है। आगे देखो, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 395 थे। कितने अनुच्छेद? 395। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? मैंने बताया था हाइड्रोजन है, जिसे आवारा तत्व भी बोलते हैं। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो वो 1786 में हुआ था। शक संवत का आरंभ जो है वो कब हुआ था? तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? 78, 70, 69 या 58। सवाल अच्छा है, एग्जैक्टली याद रखिएगा। बी वाला सही है, 78 बिल्कुल ठीक है। महाभारत के रचयिता का नाम बताओ। तो उनका नाम था महर्षि वेदव्यास। क्या था? महर्षि वेदव्यास। किसी में भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपका नहीं बनना चाहिए। आगे देखिएगा, किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? तो नाइलॉन। किसको? नाइलॉन को। ठीक है, तो ए वाला जो है एग्जैक्टली सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी आउटपुट
एक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे मल्टीमीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। आपको पता होगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, उस समय भारत का वाइसराय कौन था? वो था लॉर्ड इरविन। कब? 1931। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे लास्ट में आए थे? तो उनका नाम कौन था? उनका नाम था फ्रांसीसी। कौन थे जो सबसे अंत में आए थे? वो थे फ्रांसीसी। और सबसे पहले आए थे वो थे पुर्तगाली, जिन्होंने गालियां खाई थी सबसे पहले आके। आगे देखो, विदेशिया जो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ब माने बिहार, मतलब बिहार का है। आगे देखो, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी बिहार में है। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। कहाँ पर? पेरिस में। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो ये बाल विवाह से है। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी। एसी का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो एसी का पूर्ण रूप क्या होगा? बहुत सिंपल है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। आगे देखिएगा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? चामुंडा राय। किसने? चामुंडा राय। आगे देखिएगा, माइकल ओडायर की हत्या किस वर्ष की थी? तो वो 1940 में की थी ऊधम सिंह ने। किसने? ऊधम सिंह ने, मतलब सी वाला सही है। आगे देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो बताओ जल्दी से। ऑप्टिकल, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है ऐसे ऐसे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घ वृत्ताकार जो है चलता है, ये किसने कहा था? तो रदरफोर्ड, कैपलर। तो पता है ना, ग्रहों की जो एक चक्कर जो होता है, गति होता है, उसके बारे में कैपलर ने बताया था। शिवाजी का शासनकाल बहुत ही सिंपल है, मतलब देखो 74 से 80 रहा, मतलब 6 साल, तो 1674 से 1680। आगे देखो, अब देखिएगा ये सवाल थे 38। अब आप मुझे बताओ कि 38 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया? वो आपको स्कोर यहाँ पर करना है, ईमानदारी के साथ में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, यूपीएसआई में पूछे गए कुछ पर्यायवाची मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब उन पर्यायवाचियों को आप एक बार देख लीजिएगा, और वीडियो में एंड कर दूंगा। लास्ट में मैं आपको 3-4 सवाल पूछूंगा पर्यायवाची से, और उसके बाद हम अपना काम जो है आगे और करेंगे। अब देखो, अतिथि को क्या बोलते हैं? देखो, अतिथि का अगर आपसे पूछा जाए तो अतिथि का मतलब अभ्यागत जो आया हो। आगुंतक है ना, आगुंतक है, आगुंतक है। पाहुना, पाहुन, पाहुना, ठीक है। और एक है मेहमान, ये तो सबको पता होगा। कामदेव, कामदेव किसको बोलते हैं? मदन, मदन है भाई, बहुत काम करता है। मन, मनमथ, ठीक है, कोई भी काम होता है तो मन से होता है। मनोज, मनोज को भी तो कामदेव बोलते हैं। और कंदर्प, कंदर्प भी कामदेव को बोलते हैं। भ्रमर, ये यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल था भ्रमर का, और वो उसमें आया था अली, याद रखना अली। एक बड़ी आता है तो वो सखी होती है, लेकिन भ्रमर मतलब क्या था? मधुकर, मतलब मधु को इकट्ठा करता, शहद को इकट्ठा करता ना, जो भौरा होता है। भमरा कहो, मधुप कहो, या फिर मधुकर कहो, या अली कहो। आगे देखो, विष्णु, विष्णु को मतलब क्या होता है? चक्रपाणी, चक्र हैं जिसके हाथ में, ठीक है। नारायण भगवान कोई तो विष्णु भगवान बोलते हैं। गोविंद, गोविंद भी तो कृष्ण भगवान को, उनको विष्णु भगवान को बोलते हैं। केशव, केशव भी जो होते हैं विष्णु भगवान होते हैं। आगे देखो, पेड़ के, पेड़ के देखो, पेड़ को वृक्ष बोलते हैं। बेटप मतलब कोई भी अगर चढ़ेगा तो विपट नहीं हुआ, एक्चुअली में गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए बेटप। क्या होना चाहिए? बेटप, ये होना चाहिए, ठीक है। तो बेटप है, एक्चुअली में गलत लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, तरु, तरु भी पेड़ को बोलते हैं। द्रुम, ऊपर से अगर कोई पेड़ पर चढ़ जाएगा तो नीचे गिरेगा धड़ाम, मतलब द्रुम। रूख, क्या ना, पेड़ रूख। पादप माने वही पेड़। और दरस्त, दरस्त भी मतलब अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो गुरुजी डंडा लगाते हैं, पेड़ से तोड़ करके एकदम दुरुस्त कर देते हैं। आगे देखिएगा, आगे सवाल, आगे देखिए अग्नि, और अग्नि के बहुत ही ज़्यादा सराहना। देखो, आग भी बोलते हैं, दहन, एकदम दहन, दहन होली दहन होता है ना। कृशाणु, कृशाणु भी बोलते हैं। धूमकेतु, ये भी अग्नि होती है। और वायु शाखा, वायु से जलती है ना अग्नि। आगे देखो, मेघ, मेघ में याद रखना ज़्यादातर दा आता है लास्ट में, जैसे दा आ गया, दा आ गया, ठीक है। मतलब वारिद, अरभुज, अर्बुद, और बलाहक और घन, ठीक है। घन मतलब बादल। आगे देखो, पुत्र के पूछे गए सवाल थे। पुत्र मतलब आत्मज, पुत्र मतलब आत्मज, ठीक है। जा लास्ट में आ जाए तो समझ लो पुत्र का है, और जा लग गया तो वो पुत्री का हो जाता है। तो आत्मज, सुत पुत्र होता है, सुता पुत्री होता है। वत्स माने बेटा होता है। तने, तने मतलब पुत्र होता है। नंदन पुत्र होता है। तनुज पुत्र होता है। तनुजा तो ये पुत्री हो जाएगी। आगे देखिएगा, रात को क्या बोलते हैं? रात को तो भैया भावरी आ जाती है, मतलब विभावरी। यामिनी, यामिनी से कामनी एक लड़की है, वो यामिनी। रजनी, रजनी भी राइट है। निशा, निशा माने वही अंधेरा, रात हो जाएगा। और राका, ठीक है, राका शाका। आगे देखिएगा,
कपड़ा, कपड़े के सवाल पूछे गए थे। कपड़ा मतलब वस्त्र, पट आपके शरीर को जो होता है पाट देता है, पट हो गया। चीर, चीर हरण किया था मतलब कपड़े का हरण कर दिया था। अंबर, ठीक है, अंबर मतलब आकाश भी तो एक तरह से हमारे लिए अंबर होता है ना, जिनके पास कपड़े नहीं होते, अंबर हो गया। बसन मतलब सीधी बात है हम बास करते हैं कपड़ों के अंदर, बसन हो जाएगा। अब देखिए इनमें से, अब देखो मैंने कुछ सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके दो दो पर्यायवाची आपको कमेंट के अंदर लिखने। भाई बहुत मेहनत किया है इसलिए अब आपका मेहनत है। पाहुना, पाहुन किसे बोलते हैं बताओ जल्दी से, जैसे मेहमान वगैरह थे। बेभावरी, भावरी किसको बोलते हैं, रात को ना, रात को होता है ना। चीर मतलब क्या होता है, कपड़ा। वारिद, दा आ गया, दा का मतलब बादल। ध्रुव मतलब पेड़ से नीचे गिर गया था, पेड़ हो जाएगा। मधुकर मतलब क्या होता है, जो भ्रमर होता है, जो भौरा होता है उसको बोलते हैं। अब इन सभी के एक तो मैंने बता दिया, अब आपको एक और एक्स्ट्रा लिखना है। भाई प्लीज़ थोड़ा मेहनत कर लेना, अच्छा लगेगा। बाकी जो कमेंट देखने के लिए, सिर्फ कमेंट देखने के लिए आते हैं, उनका भी थोड़ा भला होगा। अपना आप ध्यान रखिएगा और वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर देना। और साथ ही मैं इस सीरीज़ को जो है प्रयास करूँगा मैं समय समय पर आपको देते रहूँ। आप अपना ध्यान रखिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिएगा। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम आपको बता देंगे। थैंक यू।